Hello, good evening everyone. This is Abhishek Chandola and you are watching my channel Chandola Classes. पिछली वीडियो में हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बात की थी और हम लोगों ने उस वैल्यू एडेड मेथड के कुछ क्वेश्चंस को पढ़े भी थे, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। आज हम लोग दूसरे मेथड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड, अब देखिए इनकम मेथड में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारी जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी वगैरह ये कितना होगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज करें तो हम लोग यहाँ पे इनकम मेथड में जिस एग्रीगेट को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली नेशनल इनकम में नहीं पहुंच पाते। नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज द नेशनल इनकम। अब कोई भी एग्रीगेट, कोई भी मेथड हो, चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड हो, चाहे इनकम मेथड हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, वो डायरेक्टली आपको नेशनल इनकम निकाल के नहीं देता है, वो आपको नेशनल इनकम के एक पर्टिकुलर एग्रीगेट निकाल के देगा। जैसे हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बात किया था, तो वैल्यू एडेड मेथड क्या निकाल रहा था, वैल्यू एडेड मेथड जो था वो निकाल के दे रहा था जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, ऐसे जो आपका इनकम मेथड है ये जो कैलकुलेट करके देगा, ये देगा आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या निकाल के देगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम। जैसे हमारे पास एनएनपी था, एनएनपी क्या था हमारे पास, नेशनल इनकम, और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो हमारे पास क्या है, डोमेस्टिक इनकम। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, हमारी एनडीपी एट एफसी निकलती है। अब बहरहाल हम लोग बात करें तो हमारे पास जो इनकम मेथड है, इनकम मेथड में जो हमारी इनकम है उसके 5 अलग अलग सोर्सेस हैं। पहला सोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये पहला सोर्स है। ओके, दूसरा सोर्स है हमारे पास रेंट, तीसरा सोर्स है इंटरेस्ट, चौथा सोर्स है प्रॉफिट, और पांचवा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम लिख देते हैं। These are the 5 different sources जो हमारी इनकम मेथड की क्या है, कंपोनेंट्स है। इनकम मेथड की क्या है, एलिमेंट्स है। हम जब इन पांचों चीजों को टोटल करेंगे, इन सब चीजों को ऐड करेंगे, तब हमारे पास निकलेगा क्या, हम लोग निकालेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या निकालते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यानी हम कह सकते हैं कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, ओके, प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और प्लस मिक्स्ड इनकम। ये 5 चीजें, जब 5 एलिमेंट्स को आप टोटल करोगे तो आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं। अब एक एक करके फटाफट ये बात कर लेते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की अगर मैं बात करूं तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकलता है, इसमें कुछ चीजें आती है। जैसे इसमें आ जाएगा वेजेस एंड सैलरी, चाहे वो वेजेस एंड सैलरी इन कैश में हो, ठीक है, प्लस इन काइंड में हो, ये दोनों ही आ जाते हैं यहाँ पे। वेजेस एंड सैलरी इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, ठीक है, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ओके, ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का फॉर्मूला है। व्हाट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कि भाई आप अपने एम्प्लॉइज को कितना कंपनसेशन, उसमें आपकी सैलरी भी आ जा रही है, उसमें आपका वेजेस भी आ जा रहा है, उसमें सैलरी वेजेस जो कैश में दे रहे हैं वो भी आ रहा है, जो काइंड के फॉर्म में यानी किसी सामान के फॉर्म में आप अगर सैलरी और वेजेस को पे कर रहे हो तो वो भी आप उसके ऊपर आ जाता है। प्लस इसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, है ना, जैसे कि ईपीएफ है, पीपीएफ है ना, या आपके पास किसी भी तरीके का कोई कंपनसेशन है, वो सारी चीजें जो है वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में आ जाती हैं। तो अगर ऐसा भी कुछ है तो वो सारा जो है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आएगा। ठीक, उसके अलावा उसमें ऐड होगा क्या, रेंट, उसमें ऐड होगा इंटरेस्ट, उसमें ऐड होगा प्रॉफिट। यहां पे फिर आपके पास आता है, इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहां पे जैसे हम लोगों ने ऊपर कंपनसेशन के बारे में बात किया, वैसे प्रॉफिट अगर हम देखें कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट अगर कभी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो इसमें 3 चीजें आती हैं। इसमें भी आता है एक कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा आ जाएगा हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम कह सकते हैं क्या, रिटेन्ड अर्निंग,
रिटेन्ड अर्निंग और प्लस कर लेंगे इसमें तीसरी चीज जो इसमें आ जाएगा वो आ जाएगा डिविडेंड। समझ में आया? ये तीन चीजों को आप ऐड करोगे तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस रिटेन्ड अर्निंग, मतलब प्लस डिविडेंड, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं। क्लियर है बात? ये दो चीजें जो है वो कई बार हमें निकालने को मिलती है। बाकी उसके अलावा ये याद रखना कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को इंडिविजुअली ऐड करें तो ये बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बनता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इन तीनों चीजों को ऐड किया जाए तो हमारे पास क्या बनते हैं? ये ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये तीनों आपस में क्या है? इन तीनों को टोटल क्या बनता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। कहीं पे अगर ये चीजें नहीं दिया और ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जहां पे अब एक बार आपने एग्रीगेट निकाल दिया, एक बार आपने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल दिया, तब क्या बड़ी बात है? तब कोई बड़ी बात है नहीं, सिंपल है। अब इसकी तरह न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम लोग, एक ये न्यूमेरिकल है, ये प्रीवियस ईयर पे ही है। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन पेपर था, उसमें ये हमारे पास क्वेश्चन था कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा गिवन बिलो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमें क्या निकालना है? ग्रॉस नेशनल जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, यहां पे कई चीजें दे रखी है आपके पास। दे रखा है वेजेस एंड सैलरी, रेंट एंड इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए। ओके, तो अब हम लोग देखो, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भले आपने निकालना है, बट क्या आप डायरेक्टली जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हो? नहीं। आपके पास जिस एग्रीगेट को इनकम मेथड से आप कैलकुलेट करते हैं वो कौन सा होता है बेटा? वो होता है आपके पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब आपने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को यहां पे कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास वही है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो नहीं दिया हो, बट वेजेस एंड सैलरीज दी हुई है, तो वेजेस एंड सैलरीज को यहां पे ले लेते हैं। कितने का? 2000 रुपए का, वही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। उसके अलावा रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, रेंट और इंटरेस्ट भी दे दिया उन्होंने। कितने का? 800 रुपए का रेंट एंड इंटरेस्ट दे रखा है। प्रॉफिट नहीं दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस डिविडेंड, इन तीनों को ऐड किया जाए तो 5 3 8 और 2 10, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? ये 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और मिक्स इनकम यहाँ पे दे नहीं रखा है, मिक्स इनकम नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू 2 और 8 और 2 नहीं 2800 और 1000 3800, कितना हो रहा है? 3800 रुपीस। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। किस चीज से? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से। तो अब नेट से ग्रॉस निकालना है, एक तो आप डेप्रिसिएशन ऐड कर लोगे, और डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है, दूसरा आप एनएफआईए को ऐड कर लेंगे। बाकी फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हो, ये तो हम लोगों ने बात की भी थी इस बारे में। तो दिस इज 3800 रुपीज हुआ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है इसमें 150 रुपीज का डेप्रिसिएशन है, और एनएफआईए भी दे रखा है -50 रुपीज, -50 रुपीज। तो आपका कितना आ रहा है? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू कितना? 3950, और ये आ रहा है 3900 रुपीज। कहानी खत्म, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको सिंपल फॉर्मूला में आपका कमांड होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर चीज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 6 नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है, द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। इसको थोड़ा सा इधर करें, नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम का मतलब है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए ठीक है, अब ये डायरेक्टली नेशनल इनकम तो निकाल के नहीं देता, हम लोगों ने पहले बात की कि जिस एग्रीगेट को निकालता है वो है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ये आपके पास है, सिंपल है। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देखो तो दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे दे रखा है, वेजेस एंड सैलरी दे रखी है, इन कैश इन काइंड दोनों ही है, और तो नहीं है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का कोई एलिमेंट तो और है नहीं, तो यहीं पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ले लिया हमने, कितने का? 1700 रुपए का, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी। देखो रेंट एंड रॉयल्टी सबसे ऊपर दे रखा है, 1300 रुपीज का रेंट एंड रॉयल्टी दे रखा है, 1300 रुपीज रेंट एंड रॉयल्टी है। इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट है कहीं पे? इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट तो नहीं दे रखा है,
दे रखा है कहीं पे? नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। उसके अलावा प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट तो नहीं दे रखा है, फिर वही चीजें हैं हमारे पास, एक कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है, एक हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और तीसरा डिविडेंड। इन्हीं तीनों को तो ऐड करते हैं, तो कर दो ऐड। 400 300 4 4 8 9 10 11। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? इंटरेस्ट तो है नहीं, प्रॉफिट कितना है? 1100 रुपए का प्रॉफिट है। और मिक्स इनकम भी दे रखा है कितने का? 1400 रुपए का मिक्स इनकम दे रखा है। सिंपल हो गया, कोई ज्यादा ऐसी कोई दिक्कत रही नहीं। तो आप एनडीपी यहीं पे निकाल लेते हैं। एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू 17 और 13 3000 4000 और 4 5 5500 रुपए। कितना आ रहा है? 5500। ये क्या निकला? एनडीपी एट एफसी। हमें क्या निकालना है? एनएनपी, नेशनल इनकम निकालना है ना, एनएनपी एट एफसी ये निकालना है। तो कैसे, किससे? एनडीपी एट एफसी। नेट से नेस में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, प्लस NFIA, बस इसको ऐड करना है। फैक्टर कॉस्ट तो फैक्टर कॉस्ट है। तो बस कितना हो जाएगा बेटा? यहां पे ये था 5500 रुपए का, और NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 120 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा? NNP यानी नेशनल इनकम जो है NNP एट FC इज इक्वल टू 5380, 5380 रुपए का। सिंपल भैया, आपका प्रैक्टिकल मतलब आपको कोई भी न्यूमेरिकल है उसको रटने के बजाय उसको समझो कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि एलिमेंट्स हो सकता है कि हर क्वेश्चन में वेरी करे। आपका ऐसा नहीं होगा कि एलिमेंट हर जगह पे एक जैसा आएगा। तो ये थे इनकम मेथड के बारे में हम लोगों ने बात किया था। इसके बाद हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट किया जाता है, और ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से वो प्रिकॉशन है, व्हाट आर द प्रिकॉशन जो कि हम लोग ले सकते हैं जब हम लोग नेशनल इनकम को निकाल रहे थे। इसके अलावा इन न्यूमेरिकल्स के अलावा एक और तरीके का न्यूमेरिकल हमारे पास नेशनल इनकम में देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्या? जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि क्या है जीडीपी डिफ्लेटर, क्या है ये, इस कंसेप्ट के ऊपर ढंग से बात करते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक है जिनके ऊपर आप चाहते हो कि हाँ वीडियोस बने, तो प्लीज लेट मी नो, आप बताएं, मैं उस चीज के ऊपर, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो बना सकता हूं। ओके, तो ये था आज की वीडियो में, और कल हम लोग इसमें ही फिर कुछ एक्सटेंशन को देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में ऑब्वियसली बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।